तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ है, पहले कश्मीर डिवीज़न का फिर जम्मू डिवीज़न का। तो अगर इसकी टोटल पोस्ट देखी जाए, जम्मू डिवीज़न में है 126 और कश्मीर डिवीज़न में है 81। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी चेक करके देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी हम पहले जो हमने सिलेबस देखा था उसमें एक पॉइंट लिखा है, वो लिखा है देयर में बी नो कट ऑफ पॉइंट और पास मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन, इंस्टेड candidates shall be called for interview in the ratio 5:1 on the basis of their merit obtained in the online computer based test। मतलब ये कि आपको जो मार्क्स आएंगे जब आप पेपर दोगे, इधर तो लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर तो वो OMR शीट पे हुआ था, फिलहाल रहने दो इस बात को। तो जो आपके मार्क्स आएंगे और 80 का पेपर हुआ और 20 नंबर हैं इंटरव्यू के। अब ये इंटरव्यू में कौन बच्चे जाएंगे, यही बात चल रही है कल से, और सारे बच्चे इसी बात को लेकर परेशान हैं कि क्या सेफ सिक्योर रहेगा, क्या हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, क्या हमें इंटरव्यू की कॉल आएगी कि नहीं आएगी। तो इसी बात पे हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि भैया क्या चल रहा है, कैसे क्या रहेगा। देखिए, अगर हम पहले पेपर की बात करेंगे, GS सेक्शन 25 मार्क्स की थी। अगर उसने तो सारा करंट अफेयर्स था, अगर कोई स्टैटिक पूछा भी था तो उसको भी करंट के साथ जोड़ा था। बताओ भैया, साबरमती रिवर है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो बताओ ये इसका ओरिजिन क्या है, बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, उनको करंट के साथ टच किया था। और जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं मैक्सिमम वो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, स्टैटिक के पीछे पड़े होते हैं। खैर छोड़िए इस बात को। अगर इसमें आपको 18+ आते हैं या 18+25 में से 18-17 तो अच्छा स्कोर है, क्योंकि सब कुछ करंट ही था, थोड़ी सी लेवल भी हाई थी। उसके बाद इंग्लिश में वो कैब थोड़ी सी हाई लेवल की थी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, सिनोनियम एंटोनियम और इडियम फ्रेजेस और एरर डिटेक्शन, तो ये सारे थोड़े से। अगर फिर भी 30 में से आपको 20 आते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अंडर बॉर्डर लाइन हो। उसके बाद देखा जाए कंप्यूटर सेक्शन, जो बिल्कुल इजी थी, एक दो क्वेश्चन के अलावा, अगर आपको 13 या 12 भी आते हैं तो भी सेफ सिक्योर है, कोई डरने की बात नहीं। कोड रिलेटेड जो बिल्कुल इजी था, अगर आपको एक दो छूट भी गए उसमें कोई बात नहीं, इनको जोड़ के बनता है भैया कितना, 59 बनता है। ठीक है, अब ये 59 क्या है, ये टोटल स्कोर है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा पेपर किया तो अच्छा स्कोर है। अब ये किसके लिए है, तो भैया ये ज़्यादा रहेगा उनके लिए जो ओपन मेरिट। अगर OBC अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज, उनको भी इतने स्कोर हैं तो काफ़ी अच्छा है। उनको लास्ट पे जब इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू भी देंगे, उनको उधर काफ़ी एज होगी। अब देखा जाए, बताओ भैया कि टोटल पोस्ट तो 126 है जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में है 81। तो कैसे क्या रहेगा, देखिए दो पेपर हुए, कश्मीर डिवीज़न का अलग हुआ, जम्मू डिवीज़न का अलग हुआ। 1:5 में बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के बदले 5 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, 51 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है कुछ 105 समथिंग, 105 को बुलाया जाएगा, वो भी टॉप। अगर टोटल तो पता है आपको 207 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम किससे, 5 से, तो 1000 समथिंग 35 आते हैं। तो जो भी 1000 या 11,000 तक जो टॉप मेरिट में आएंगे ना, कट ऑफ नहीं, मेरिट में, कट ऑफ बाद में कैटेगरी वाइज बनेगा, पहले तो रिजल्ट आएगा फिर कट ऑफ आएगा कि ये सपोज़ ये OM है, इसमें जो टॉप 51 बच्चे थे, या इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 समथिंग आता है, तो उनको बुलाया जाएगा। SC को 50 बच्चों को बुलाया जाएगा, ST1 को भी 45 को। ऐसे ही जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जैसे OBC को 50 बच्चों को बुलाया जाएगा, वो भी टॉप मेरिट में आएंगे। मेरिट का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा किसको स्कोर है। कट ऑफ का मतलब होता है कि ये कट ऑफ है, इससे जो ऊपर बच्चे हैं उनकी ही सिलेक्शन होगी। खैर पोस्ट वाइज ये सब कुछ बनता है, आप सबको पता है, JKSSB काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो हम बात कर रहे थे जम्मू डिवीज़न में 630 बच्चों को जो टॉप रैंक में आएंगे उनको बुलाया जाएगा। कश्मीर डिवीज़न में जो टॉप रैंक 450 में आएंगे तो उनको बुलाया जाएगा बाद में, सेकंड लिस्ट जब आउट होगी कैटेगरी वाइज इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपको ओपन में +-2 आते हैं 60 में से तो सेफ स्कोर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ 60, क्योंकि
मैक्सिमम बच्चे जो अच्छा स्कोर करते हैं ना, वो चुपचाप अपने घर पे बैठे होते हैं, तमाशा देखते हैं। जिनके बेचारों के कम स्कोर आते हैं, जो रोना पीटा करते हैं कमेंट सेक्शन में, इतने आए हैं, एनी चांस 54, एनी चांस। तो देखा है आपने, जब जेके एसएसबी का पेपर होता है तो मैक्सिमम बच्चे फिर उन अनएक्सपेक्टेड आता है ये, तब पोस्ट भी ज़्यादा होती है, रिज़ल्ट आता है। सपोज़ अगर 120 होता था तो किसी कट ऑफ हो जाता था 80 82, लेकिन 90 प्लस भी काफ़ी बच्चों के आते थे। इधर भी पोस्ट कम है तो हम मान के चलेंगे 60 प्लस काफ़ी बच्चे होंगे, क्योंकि पोस्ट भी कम है और डिवीज़न वाइज इनको डिवाइड किया है, तो इसलिए मान के चलो 60 ओपन के लिए ठीक है। आरबीआई के लिए, आरबीआई और ओपन तो अब बराबर ही है, 1-2 नंबर्स का ये डिफरेंस होता है, तो 59 + 2 ±2 ठीक है। एसटी के लिए 53, क्यों 50 प्लस इनके लिए सेफ़ है। ओबीसी के लिए 55 मेरे हिसाब से, और बाकी एनालिसिस करके। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 ठीक है। एएलसी के लिए, मतलब सब देखा जाए तो 50 प्लस ही है सारे, होगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप इस रीजन में, इस जोन में फॉल करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। SSS सुमित सर ने भी ऐसी प्रिडिक्ट किया है कि 50 से 55 तक जो बल्क बच्चे होते हैं, जो मास एस्पायरेंट होते हैं, वो फॉल करते हैं। लेकिन क्योंकि पोस्ट भी कम है तो जो कुछ काफ़ी बच्चों के 60 प्लस भी होंगे जो अभी चुपचाप अपने घरों में बैठे होंगे। अब बात यह है कि करें क्या करें, कुछ नहीं करना है। बस अगर आपको इतने मार्क्स हैं, 50 प्लस हैं कैटेगरी वालों को, या 55 प्लस, जितने मार्क्स ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा होगा फिर इंटरव्यू में, जो 20 नंबर का होगा। और उसके बाद थर्ड स्टेज में फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। अब इंटरव्यू के लिए क्या करें? इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, कोर्ट जुडिशरी के बारे में पढ़ सकते हैं, हाई कोर्ट रिलेटेड, फिर उसके अंडर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, जो करंट है, जैसे कुछ उनकी वर्डिक्स आती हैं या कोई भी केस की सुनवाई होती है, उनमें कुछ जो भी करंट्स के रिलेटेड होता है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप कंप्यूटर के बारे में MS वर्ड, MS एक्सेल शॉर्टकट कीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, नए कानून, न्यू क्रिमिनल लॉज जो लॉन्च किए हैं, जिसमें BNS भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और BSA भारतीय शिक्षा अधिनियम, तो ये पढ़ सकते हैं। इनको थोड़ा सा आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, जो मेन फोकस होता है इंटरव्यू, आप इस पे काम कर सकते हैं। आप फ्रेंड के साथ एक ग्रुप इंटरव्यू ले सकते हैं, एक डेमो ले सकते हैं, थोड़ा सा ये फ्लो आ जाएगा बात करने में। आप जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकनॉमी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलना है, इसके बिना तो काम बनता नहीं है। कोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो भी होंगी तो वो आप कर सकते हैं। तो बाकी कुछ नहीं है, बस ये बाकी सब कुछ एनालाइज करके ये कट ऑफ है, ये तो एक्सपेक्टेड है, ±2 या 3 हो सकता है, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारी करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।